अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसाइज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट एनर्जी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ड्राइव होता है या चलता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन क्लस्टर्स को हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं और ये फोटोसिस्टम इस वजह से मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर ताकि वो एफिशिएंटली लाइट को एब्जॉर्ब करके सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। हर फोटो सिस्टम लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर पर मुश्तमिल होता है। एंटीना कम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। इनमें से जो मोस्टली हैं वो एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर एक या इससे ज़्यादा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और क्लोरोफिल ए के साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो फोटो सिस्टम एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर पर मुश्तमिल है। एंटीना कम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। इन तमाम का काम क्या होता है? एनर्जी को रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना। सेकंड पार्ट है हमारे पास फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, उसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं ये करीब ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटीपी की जनरेशन में रोल प्ले करता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय अ प्रोसेस नोन एज केमियोस्मोसिस। लाइट एनर्जी एंटीना कम्प्लेक्स के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके उसको रिएक्शन सेंटर तक मुंतकिल करते हैं और इस तरह से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आपके पास फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर या फोटो सिस्टम के पार्ट्स। हम इसको फिगर में भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये आपको रिएक्शन सेंटर दिखाया गया है, उसके साथ आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाया गया है और ये आपको एंटीना मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आपको एरो के ज़रिए दिखाया गया है कि फोटोन एंटीना कम्प्लेक्स पे फॉल करता है और फिर ये लाइट जो है ये ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट रिएक्शन सेंटर तक और रिएक्शन सेंटर से फिर आगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिंक्ड होता है। वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तक इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ये पूरा स्टेप फिर हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है फोटो सिस्टम की टाइप्स। तो फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनको नाम फोटो सिस्टम 1 और 2 क्यों दिया जाता है? इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, इनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि फ़ोटो सिस्टम 1 पहले इवॉल्व हुआ था और फ़ोटो सिस्टम 2 बाद में फ़ोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था और फ़ोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। फ़ोटो सिस्टम 1 के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो मौजूद होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको P700 कहते हैं। जबकि फ़ोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है
उसमें एबिलिटी होती है कि वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस वजह से उसको P680 कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर के साथ मुंसलिक होता है। इसका काम क्या होता है कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन सेंटर से आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तक ट्रांसफ़र करता है, और जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से गुज़रता है तो उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय केमी ऑस्मोसिस, और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो की दो टाइप्स हैं, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या फिर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो कि उसमें दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हों तो उसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, और ये हमारे पास कॉमन टाइप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। लेस कॉमन टाइप जो है उसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, और उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। एटीपी की फॉर्मेशन अगर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू होगी तो उसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, और अगर एटीपी की फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी तो उसको साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। नेक्स्ट आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। फोटो सिस्टम 2 लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है और वो रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल P680 तक मुंतकिल हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर कर लेता है, और ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर होल क्रिएट हो जाता है। इस होल को फिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रिएक्शन सेंटर है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर कर लेता है। जब वहाँ से मतलब क्लोरोफिल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे होल जनरेट हो जाएगा, उस होल को फिल करना मस्ट होता है, और क्लोरोफिल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है। सेकंड स्टेप है कि इस होल को फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, और वो इलेक्ट्रॉन्स वाटर से रिलीज़ होते हैं बाय एन एंजाइम, और इस रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 2 हाइड्रोजन आयंस में, और एक ऑक्सीजन एटम जनरेट होता है, और इस दौरान जो ऑक्सीजन एटम जनरेट हुआ है वो किसी और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके ऑक्सीजन मोलेकुलर ऑक्सीजन या O2 बना देता है। ये जो स्प्लिटिंग स्टेप है जिस दौरान वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इसको हम फोटोलाइसिस कहेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस दौरान स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? वाटर का। वाटर टूट के 2 हाइड्रोजन आयंस और एक ऑक्सीजन एटम जनरेट कर रहा है। ऑक्सीजन जो इस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, या मेन सोर्स है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। थर्ड स्टेप है कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में से गुज़रने के बाद ये फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफ़र हो जाता है वाया एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। ये चेन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि प्रोटीन्स ही होती हैं, जैसा कि प्लास्टोक्विनोन, अ कम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम्स एंड अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड प्लास्टोसायनिन।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इस चेन में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? प्लास्टोक्विनोन, a complex of two cytochromes, and a plastocyanin which is a copper containing protein. फोर्थ स्टेप है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डाउन द चेन मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस के दौरान थीलाकोइड मेम्ब्रेन एटीपी जनरेट करती हैं। ये जो एटीपी सिंथेसिस है इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। फोटो मीन लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन एटीपी का बनना। ठीक है, तो एटीपी का लाइट की प्रेजेंस में बनना क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी सिंथेसिस चूँकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान हो रही है तो इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन जिसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे और लाइट की प्रेजेंस में एटीपी जनरेट होगी। ये जो एटीपी सिंथेसाइज होती है ये केमिकल एनर्जी का काम करती है और केल्विन साइकिल के दौरान शुगर सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगी, जो कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा स्टेप है। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम में पहुंच जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा, जो कि फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि P700 कहलाता है उसमें बना हुआ होगा। और वो होल क्यों बनेगा? क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी जब फोटोन फॉल करते हैं या लाइट फॉल करती है तो उसके एंटीना कम्प्लेक्स जो लाइट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर तक, और रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है और फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में होल जनरेट हो जाता है। तो इस होल को फोटो सिस्टम 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब जब फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ेगी तो उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मुंतकिल हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेप है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटो सिस्टम 1 के साथ अटैच है ये अपने फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक मुंतकिल करेगा, जो कि फेराडॉक्सिन तक मुंतकिल करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये फेराडॉक्सिन पर मुश्तमिल होती है और फेराडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन तक आएगा, फेराडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज तक जाएगा जो कि एंजाइम है। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम फेराडॉक्सिन टू NADP। फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP को मुंतकिल हो जाएगा और ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इस दौरान हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन NADPH के अंदर स्टोर हो जाते हैं। NADPH मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग पावर रखता है और ये केल्विन साइकिल के ज़रिए शुगर सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे है जिसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान, इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप इस तरह की होती है। तो इसको हम फिगर 11.7 में मज़ीद देख लेते हैं। ये आपके पास फ़ोटो सिस्टम 2 है, ये फ़ोटो सिस्टम 1 है। दोनों पे ही लाइट फॉल करती है, दोनों में ही एंटीना कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बने होते हैं, मतलब उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं। जब उन पे लाइट फॉल करेगी तो वो इस लाइट को चैनलाइज कर देंगे रिएक्शन सेंटर तक। अब रिएक्शन सेंटर जो है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से बना होता है। फोटो सिस्टम 2 में
जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस वजह से उसको P680 कहते हैं। जबकि फोटोसिस्टम 1 में जो फोटोसिस्टम 1 की रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस वजह से उसको P700 कहते हैं। अब लाइट जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक पहुंच गई तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद होगा जो कि एक्साइट हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करता है और वो हायर एनर्जी लेवल प्राइमरी एक्सेप्टर का है। प्राइमरी एक्सेप्टर उसको कैप्चर कर लेगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, जो कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये प्लास्टोक्वाइनॉन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन पे मुश्तमिल है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज गुज़र रहा है और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुज़रते हैं तो उस दौरान एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एटीपी का बनना है इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बल्कि हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में बन रही है। इसके अलावा इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है जिसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 2 भी और फोटो सिस्टम 1 भी। तो इस वजह से ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहुंच गया है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बॉटम में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये P700 में जो होल जनरेट हुआ होगा बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ये फिल कर देगा। अब यहाँ पे होल क्यों बनता है? क्योंकि लाइट यहाँ पे भी फॉल करेगी एंटीना कम्प्लेक्स में। एंटीना कम्प्लेक्स उस लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक, जो कि P700 कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे पहले से ही और ये इलेक्ट्रॉन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एक्साइट हो जाएंगे और ये फ़ोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पे मौजूद है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फेराडॉक्सिन पे मुश्तमिल है। इसके अलावा NADP रिडक्टेज एंजाइम मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से होते हुए NADP रिडक्टेज को पहुंचेगा और NADP रिडक्टेज क्या करेगा? NAD पॉजिटिव को रिड्यूस करके उसको कन्वर्ट कर देगा NADPH में। तो इस तरह से ये हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कंप्लीट हो जाएगा।